This topic has been asked again and again in BSc and MSc exams, and many students lose marks because the concept is not clear. आज की वीडियो में हम क्रॉस सेक्शन और मार्कस हस्त थ्योरी को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। इसमें अपन डेफिनेशन देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, इक्वेशंस और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ। इफ़ यू वांट टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस एग्जाम कॉन्फिडेंस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे क्रॉस सेक्शन एंड मार्कस हस्त थ्योरी। सबसे पहले अपन क्रॉस सेक्शन वाले टॉपिक को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। क्रॉस सेक्शन ये होता क्या, इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, तीसरा फिजिकल मीनिंग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे। क्रॉस सेक्शन, कोलिजन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन और इम्पोर्टेंस देखेंगे उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन होता है क्या, डेफिनेशन। क्रॉस सेक्शन को सिग्मा से प्रेजेंट किया जाता है। ये एक मेजरमेंट होता है ऑफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ मॉलिक्यूल और एटम दैट पार्टिसिपेट इन अ प्रोसेस। जैसे कि कोई रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी के बीच रिएक्शन हो रहा है। ये येलो कलर सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो लाइन है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी के बीच क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो उस रिएक्शन में उस मॉलिक्यूल के कितने एरिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ अ मॉलिक्यूल और एटम दैट पार्टिसिपेट इन अ प्रोसेस सच एज अ, पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस कौन सा, रिएक्शन कोई प्रोसेस बोल रहे हैं। प्रोसेस कौन कौन सा हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के कितने कितने एरिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी को मेजर किया जाता है, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। स्कैटरिंग में भी उसी तरह, एब्जॉर्प्शन में भी, रिएक्शन में भी उसी तरह होता है। ठीक है, एक इसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है दैट स्पेसिफिक रिएक्शन विल स्पेसिफिक इंट्रैक्शन विल अकर। प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इंट्रैक्शन कितना होगा और कैसा होगा। उसके बाद देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट पर सेकंड अपॉन इंसिडेंट फ्लक्स। नंबर ऑफ इवेंट पर सेकंड अपॉन इंसिडेंट फ्लक्स, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इसी का। इसका जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर बार्न होता है। और 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। तीसरा देखते हैं फिजिकल मीनिंग। लार्जर सिग्मा लार्ज होगा, सिग्मा लार्ज होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सिग्मा लार्ज होगा तो सिग्मा छोटा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। क्रॉस सेक्शन जो होता है रियल साइज को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, इफेक्टिव इंट्रैक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल भी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस इंट्रैक्शन में कितने एरिया पार्टिसिपेट करें, यही क्या है, सिग्मा है। इसी को बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन जो होता है रियल साइज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये इफेक्टिव इंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोलिजन क्रॉस सेक्शन, पहला जो है कोलिजन क्रॉस सेक्शन होता है, दूसरा जो है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। ये 3 मेन टाइप के होते हैं। कोलिजन क्रॉस सेक्शन, जो कि कोलिजन जो है मेनली गैस फेज में रिएक्शन होता है उसमें कोलिजन होता है, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है ये सब। ये जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन में कौन काइनेटिक थ्योरी यूज होता है, गैस फेज में रिएक्शन होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है कोलिजन क्रॉस सेक्शन का, सिग्मा इज इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल की डायमीटर को। ये ए और ए है, मान लो ए और बी है, तो यहाँ से यहाँ ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, 2r क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। तो इसी को बोल रहे हैं डी फॉर डायमीटर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डी स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शन, कोलिजन क्रॉस सेक्शन। अब आते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन।
यूज्ड इन मॉलिकुलर बीम एक्सपेरिमेंट। मॉलिक्यूल में जब बीम का एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मीन्स होता है कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तीसरा जो होता है एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ किया जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन का सिग्मा इज इक्वल टू ए बाई एन होता है। सिग्मा इज इक्वल टू ए बाई एन होता है। वेर ए किस क्या होता है एब्जॉर्बेंस होता है। वेयर ए इज इक्वल टू क्या होता है एब्जॉर्बेंस होता है। एन जो होता है नंबर डेंसिटी होता है। वेयर ए जो है एब्जॉर्बेंस होता है, एन जो होता है नंबर डेंसिटी होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है किसको एक्सप्लेन करता है रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। यूज़ किस में होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लाज्मा केमिस्ट्री में। इम्पॉर्टेंट इन मॉलिकुलर कोलिजन इन बीम। मॉलिकुलर कोलिजन और बीम में क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। इफ दिस शॉर्ट वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप चाहते फुल डिटेल लेक्चर और एग्जाम ओरिएंटेड केमिस्ट्री कंटेंट तो टोटालिस की केमिस्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर डेली केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। एंड केमिस्ट्री आसान है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।